नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश अपने गणतंत्र का 72वां साल बड़ी धूमधाम से मना रहा है। इस जश्न में राष्ट्रपति ने 21 तोपों की सलामी के साथ देश का तिरंगा फहराया। राजपथ पर अतुल्य भारत की तस्वीर देखने को मिली और साथ ही जब पहली बार आसमान में गरज कर राफेल निकला तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन, जी हां, लेकिन उसके बाद दिल्ली की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। राजधानी दिल्ली की आधी से ज्यादा सड़कों पर ऐसा प्रदर्शन चल रहा था जो देश को शर्मसार किए जा रहा था। और सबसे ज्यादा शर्म उस समय आई जब लाल किले के ऊपर से उन्मादियों ने तिरंगे के साथ एक और झंडा फहरा दिया। यह सब कुछ राजधानी में अब भी बदस्तूर जारी है। पुलिस किसानों को लगातार समझा रही है कि ऐसा कोई भी काम न करे जिससे देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। लेकिन ये कुछ ऐसे उपद्रवी है जो मानने को तैयार ही नहीं। दरअसल कृषि कानून के विरोध में बवाल की आशंका तो पहले से ही थी, लेकिन सड़कों पर मचे इस हुड़दंग के बाद तमाम किसान संगठनों के नेता अब ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि आज के दिन जो कुछ भी हुआ भैया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो लोग कौन है हम तो जानते ही नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार के साथ बैठक कर किसानों के सबसे बड़े नुमाइंदे बनने वाले नेता क्या उन्मादियों की ही पैरवी कर रहे थे? आज इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ करेंगे चर्चा। तो कहां तो आज गणतंत्र दिवस के जश्न की तस्वीरें लेकर मुझे आपके सामने होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये तस्वीरें सबसे ज्यादा शर्मनाक, सबसे ज्यादा दर्दनाक और क्या कहा जाए, ये जो तमाम लोग हुड़दंग मचाते नजर आए, आखिरकार ये कैसे होने दिया गया, इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। ऐसे में आज जो तस्वीरें नजर आई, ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन की रूपरेखा क्या पहले से तैयार की गई थी? क्या ये सब कुछ बाकायदा प्री प्लानिंग के तहत किया गया था? क्योंकि इतने हथियारों के साथ वहां पर ये तमाम किसान पहुंचे, नंगी नंगी तलवारें वहां पर लहराई गई। तलवार लेकर एक किसान, तो हालांकि उसे नहीं कहा जा सकता, एक शख्स किस तरह से पुलिसकर्मी के पीछे दौड़ता नजर आया वो भी हमने देखा। ऐसे में सवाल ये कि किसानों की नुमाइंदगी करने वाले नेता अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? यही तमाम किसान नेता ही तो बार बार चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे ना, इजाजत दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा। लेकिन अब वो लोग अपनी जिम्मेदारी को झाड़ते क्यों नजर आ रहे हैं, पल्ला झाड़ते क्यों नजर आ रहे हैं? ट्रैक्टर रैली पर क्या साबित करना चाहते थे ये किसान नेता? और प्रदर्शन के नाम पर आखिरकार ये उत्पात क्यों हुआ, किसने किया, इसके जवाब लेने होंगे। कौन लेगा हिंसक प्रदर्शन की जिम्मेदारी, उसे भी सामने आना होगा, क्योंकि सिर्फ पल्ला झाड़ लेने से अब काम नहीं चलेगा। देश के तिरंगे का आज अपमान हुआ है, देश के संविधान का आज अपमान हुआ है। लाल किले पर कब्जा करने वाले किसान या उन्मादी जिन्होंने जबरदस्त बवाल वहां पर मचाया, लाल किले को चौतरफा घेर लिया गया और लाल किले के मस्तिष्क से तिरंगे को उतारकर एक धर्म विशेष का तिरंगा वहां पर लगा दिया गया, धर्म विशेष का झंडा वहां लगा दिया गया। और हमारे साथ सारे खास पैनल में इस समय मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका मैं तारुफ एक एक करके आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और किसान नेता अरुण शर्मा भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में ही बने हुए हैं। चर्चा की शुरुआत अरुण जी, समझ ही गए होंगे आप ही के साथ हो। जी। ये किस तरह की तस्वीरें हैं जी? इससे शर्मनाक, इससे दर्दनाक तस्वीरें मैंने आज तक या पूरे देश वालों ने कभी नहीं देखी होगी। 72 साल हो गए हैं गणतंत्र दिवस को, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई है, क्या कहिएगा? ये जो आप लोगों का ट्रैक्टर मार्च था, ये हुड़दंग मार्च कैसे बन गया और कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप लोग ही तो बार बार इजाजत मांग रहे थे ना, आप लोगों की तरफ से दावा किया गया था, तमाम एनओसीज भरकर दे दी गई थी कि कोई हंगामा नहीं होगा, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना मार्च करेंगे। तो ये क्या हो गया आज? बिल्कुल आप ठीक करें, ये बिल्कुल किसान नहीं हो सकते, उपद्रवी हैं। किसानों ने बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना मार्च निकाला है। चिल्ला बॉर्डर से जितना हमारा रूट तय था, दिन में आज हमने भी शांति मार्च निकाला। हमारे आगे आगे पुलिस की गाड़ियाँ, नोएडा पुलिस के एडीसीपी, पूरा अमला, हमारे 500 लोग जवान हमारे साथ थे और बड़े शालीनता से जो रूट हमें दिया गया था उस पर हमने बहुत शांतिपूर्वक मार्च निकाला है। और बहुत अच्छे से पहले हमने ध्वजारोहण किया, जहाँ हम धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक रहे। जितने जो उपद्रवी, हम किसान कभी उसका हिमायती नहीं होगा, कभी भी उसका। कौन थे जिन्होंने ना रूट का पालन किया, जिन्होंने न संविधान की मर्यादा का ध्यान रखा, जिन्होंने न तिरंगे के अपमान के बारे में सोचा? वो लोग कौन थे फिर? बिल्कुल आन बान शान हमारा देश है और हम इस देश के अन्नदाता हैं। बिल्कुल हम कतई उनके साथ नहीं खड़े हैं। वो कौन थे ये पुलिस को पता है, लॉ एंड ऑर्डर का तो पुलिस देखती है ना। पुलिस क्यों फेल हो गई?
बताइए ना, हम कैसे कहते कौन है वो। लेकिन जहां हम बैठे हैं चिल्ला बॉर्डर, बिल्कुल आप गाजीपुर बॉर्डर ले, चिल्ला बॉर्डर ले लीजिए, बिल्कुल हिंसा ही नहीं हुई है कुछ भी। अब ये कौन आ गए, ये हमें उन्मादी, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो लाल किले तक ये तमाम लोग बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर कैसे पहुंच गए फिर जी, और आप लोगों को कैसे जानकारी नहीं? ये तो ये देखिए, मतलब अगर हक की बात आती है, जी, आंदोलन की बात आती जी, है, तो आप सब लोग एक हो जाते हैं जी, तमाम संगठन एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते उपद्रवी हैं। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो हर कोई अपना पल्ला झाड़ लेता है। किसी की तो जिम्मेदारी बनेगी ना। उपद्रवी का कोई साथ क्यों देगा ये बताइए। हमने कभी नहीं कहा कि हम उपद्रव करेंगे या हमारा कोई किसान भाई उपद्रव करेगा। लेकिन देश की इज्जत तो आज देखा हमने किस तरह से तार तार होती नजर आई सड़कों पर। वो उपद्रव उनको जेल में, तो आप लोगों को कहा जा रहा था बिल्कुल जेल भेजना चाहिए। 26 जनवरी को क्यों भाई आगे कर लीजिए, पीछे कर लीजिए, 26 तारीख को ही क्यों आप लोग जिद पर अड़े हुए थे? जो उपद्रवी है, बिल्कुल नहीं, जिद नहीं थी। गणतंत्रता दिवस है, हम भी मना सकते हैं। दिल्ली के नजदीक हम पड़े हुए हैं, बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, और हमने बड़ी शालीनता से, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हमने गणतंत्रता दिवस मनाया। हमारी रैली बहुत अच्छी निकली है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब उपद्रवी का हम कैसे दावा कर सकते हैं? बिल्कुल दावा है हमारा। कैसे आप ये दावा कर सकते हैं? बिल्कुल दावा है हमारा। आज देश के संविधान को कलंकित कर दिया गया साहब, आप ये कैसे दावा कर सकते हैं? लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर देखने की तो पुलिस की भी ड्यूटी बनती है। पुलिस की भी सामने आई है, कोई खबर नहीं है। पुलिस की भी ड्यूटी बनती है। हमारे दिल पर, ये हमारे सम्मान पर एक चोट है सर। जी, तो दिल्ली पुलिस कहाँ गई? दिल्ली पुलिस क्या फ्री में तनख्वाह ले रही है? बताइए, लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? ओपी सिंह जवाब दे जी। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसान लोग तो कह रहे हैं भैया आप लोगों की थी, आप लोगों को पता लगाना चाहिए था। 2 दिन पहले जो दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है बकायदा कि 308 ट्विटर हैंडल से यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेट हो रहे हैं, तमाम इनपुट्स आप लोगों के पास थे, फिर दिल्ली पुलिस क्यों फेल हो गई? कैसे देश की आन बान शान को आज सड़कों पर रौंदने दिया गया? जवाब दे ओपी सिंह। शिल्पा जी देखिए, आज पूरा देश जहां 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम अपने आन बान शान और शौर्य की गाथा लिखते हैं। पूरा देश इसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाता है। लेकिन आज इतिहास में कुछ किसानों ने देश के लोकतंत्र को, देश के ये महान पर्व को कलंकित किया है। मैं किसान नेता से पूछना चाहता हूं, इसकी संभावना तो पहले ही थी। इनसे बार बार निवेदन किया गया कि जहां पर आप बैठे हैं वहां से भी झंडा फहरा करके तिरंगा आप अपना गणतंत्र दिवस मना सकते हैं। लेकिन उन्होंने बार बार कहा, पुलिस के साथ इनकी लगातार बैठकें हुई, 37 शर्तों पर इन्होंने हस्ताक्षर किया कि हम अपने रूट से जाएंगे। और जब उन्होंने रूट तोड़ा, बैरिकेडिंग तोड़ा, उपद्रव किया, पुलिस पर हमला किया, उस समय ये किसान नेता कहां थे? आज जो ये माफी मांग रहे हैं, आज जो देश को सर्वसार किए हैं, कौन माफी मांग रहा है? माफी नहीं मांग रहे, वो हमारे आदमी नहीं, तो माफी किस बात की मांगेंगे? जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं आप? अरे कई किसान काहे के लिए जबरदस्ती थोप रहे हैं आप? कोई नेता हम आज भी किसान हैं। आप ये बताइएगा, देश ये सर्व, सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। आज जो देश ये सर्वसार हुआ, इसके पहले देश के अंदर, सुनिए किसान नेताजी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं भी सम्मान कर रहा हूँ भैया, तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति, जब आपको पहले पता लग गया तो आपने जेल क्यों नहीं भेजा उनको? तो आप कह रहे हैं मैं पहले आशंका थी, तो जेल क्यों नहीं भेजा? कहाँ आपकी पुलिस है? सुनिए पहले, पुलिस आपके अंडर में, मेरे अंडर में पुलिस थोड़ी है। देना पड़ेगा। 135 करोड़ देश की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। 70% ये बहुत बढ़िया खेल चल रहा है। डॉक्टर सुनील कौशिक, बहुत बढ़िया खेल चल रहा है। यहाँ पर कह दिया गया लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जिम्मेदारी थी, यहाँ पर सुनियोजित तरीके से ठीक है ओपी सिंह ठीक है, लौटूंगी आपके पास एक एक करके। डॉक्टर सुनील कौशिक क्या हो क्या रहा है? वही फिर सारी तमाम चीजें एक दूसरे के ऊपर डाल दिया गया है। भाई आपकी जिम्मेदारी थी, भाई आपकी जिम्मेदारी थी, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। जवाबदेही किसी की तो आखिरकार तय होनी चाहिए ना, और कैसे हो पाएगी? और इसी जवाबदेही के चक्कर में और प्रत्यारोप के इस खेल में देश का संविधान क्यों पिस रहा है? वो क्यों कलंकित हो रहा है? तिरंगे झंडे का आज अपमान कैसे होने दिया गया? शिल्पा, जब सरकारी एजेंसियां, चाहे तमाम एजेंसियों पे राजनीति होने लगे, जब सरकारी एजेंसियां अपना काम करने लगे हैं, तो ये आरोप लगने लगे कि सरकार के इशारे पर सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। तो जो दिन आज देखने को मिला है, वो मुझे लगता है दिन बार बार इस देश को देखने को मिलेगा। क्योंकि जब सरकारी एजेंसियां अपने स्तर से काम करती हैं, जब शुरू में आंदोलन शुरू हुआ था, तब तमाम ऐसे पोस्टर, ऐसे नारे जब जनता के सामने आने लगे, और उस पर किसान संगठनों की तरफ से स्वयं कहा गया था कि यदि ऐसे लोग हमारे बीच में हैं तो उनको चिन्हित करके सरकार कार्रवाई करे। हाँ। और जब उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया और एनआईए के माध्यम से जब नोटिस दिया गया,
तो यही किसान संगठन कहने लगे कि हम एनआईए के सामने पेश नहीं होंगे। हाँ। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि जो सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं सुरक्षा से संबंधित, कि आप लोगों के बीच ऐसे मतलब वो एक्शन ना ले तो सवाल, एक्शन ले ले तो और सवाल। मैं वही कहने जा रहा हूं कि ऐसी स्थिति जब परिस्थिति पैदा हो जाए कि जहां सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठने लगे, सरकारी एजेंसियां चाहे एनआईए पे भी, खुफिया विभाग पे भी यदि आरोप प्रत्यारोप होने लगे, ठीक है, और ये राजनीतिक दल करने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि जो आज देखने को मिला है वो फिर बार बार वही होगा। कम से कम राजनीतिक दलों को सरकारी एजेंसियों पर जो संवैधानिक ढांचे में रह करके जो अपना कार्य कर रही हैं, तो उनको स्वतंत्र रूप से काम देने लगे, तो लगता है कि ये स्थिति आज न होती दिल्ली में। अंशु अवस्थी क्या जवाब देंगे? आज अंदर ही अंदर मन में लड्डू तो फूट ही रहे होंगे, कुछ ऐसा ही देखना चाह रहे थे आप, इसीलिए आप लगातार किसानों के समर्थन में, या यूं कहा जाए किसानों की आड़ में लगातार जो कह रहे थे ना कि भाई इजाजत मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिली, बाकायदा तमाम निर्देशों के साथ मिली, एनओसीज तमाम साइन हुए, लेकिन क्या हुआ? सारे के सारे एनओसी धरे के धरे रह गए। जबरदस्त उपद्रव दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। ये कौन लोग हैं? मुझे ये बताए, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? देखिए, जो भी ये हिंसा हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हिंसक तत्व किसानों के बीच में कैसे घुसे, ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। 65 दिन से जो अन्नदाता शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहा था, यदि वो आज तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, पिछले 15 दिन से दिल्ली पुलिस से, सरकार से रूट को लेकर कोई भी एक भ्रामक स्थिति बनी रही। आखिरी के तीसरे दिन जो है इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े किसानों, इतने बड़े ट्रैक्टरों के समूह को रूट दिया गया, बहुत सारे लोगों में सर्कुलेशन नहीं हो पाया। पूरी तरीके से जो ये हिंसक घटना हुई है, इसके लिए केंद्र की सरकार और दिल्ली की पुलिस जिम्मेदार है। ये दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार चाहती तो इस तरीके से घटना नहीं होती। मैं आपको इसका उदाहरण दे देता हूं शिल्पा जी। आपको याद होगा दिल्ली में जो एक घटना हुई थी बलात्कार की, उसमें भी पूरी दिल्ली के लोग सड़क पर निकल आए थे, उमड़ आए थे, आपको याद होगा। लेकिन कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। भाजपा सरकार दिन रात सिर्फ गंदी राजनीति करती है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? संभालने की स्थिति कौन जिम्मेदार है? फेल होते हैं पूरी तरीके से, जिम्मेदार है सरकार। इनसे पूछिए कि इस आंदोलन के साथ है कि नहीं, हाँ या ना? एक सेकंड, ये आंदोलन था किसका? नहीं, हाँ या ना? अंशु अवस्थी, ऑपरेशन काल से सवाल है, आप इस आंदोलन के समर्थक हैं ना? स्वीकार करते हैं? पूरी तरीके से इस आंदोलन के समर्थक है, आंदोलन के साथ है। ऐसे में ये आंदोलन जिस ट्रैक पर आगे जा रहा है, तो क्या आप लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि आप लगातार समर्थन में, इस आंदोलन की आड़ में अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में अगर ये डिस्ट्रैक्ट होता नजर आ रहा है, तरीके से आंदोलन के साथ है, इस घटना दुखद है, तो फिर आप भी जिम्मेदारी लेंगे? आप भी जिम्मेदारी लेंगे? आज सड़कों पर जो कुछ भी हुआ, आज जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ, तो फिर ऐसे तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। कार्यकर्ता इसमें घुस गए, इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस गए। सरकार ने इसको बदनाम करने की कोशिश की है। आंदोलन फिर वही राजनीतिक छींटाकशी एक दूसरे की, फिर वही तमाम चीजें। आपको आज एहसास भी है देश में संविधान दिवस के दिन ये क्या हो गया? आपको एहसास भी है? ठीक है, हमारे साथ इस समय सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष, ये कौन लोग हैं और आज ये सब कुछ कैसे होने दिया गया? देश का एक एक शख्स आज ये पूछना चाहता है। ऐसे में आप लोगों की भी, आप लोग लगातार इस आंदोलन को समर्थन देते आए हैं, आप लोगों से भी फिर आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि रूह कांप जाती है ये तस्वीरें देखकर। जी शिल्पा जी, सर्वप्रथम जनतंत्र टीवी के माध्यम से अपने 130 करोड़ की जनता को हम गणतंत्र की अपनी तरफ से बधाई देते हैं, और साथ में बधाई उनको भी देते हैं जो इस 2 महीने से शांतिपूर्व चल रहे आंदोलन पे 100 से ज़्यादा किसानों की मौत के होने के बावजूद भी एक भी अराजक तत्व नहीं घुसा, और एक दिन के अंदर अराजक तत्व घुसा के इस आंदोलन को दंगों का रूप दिया। किसने उनको घुसाए? भी उनकी चाल पे कामयाबी की बधाई देता हूँ। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, किसने घुसाए? जी शिल्पा जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो जरा विस्तार से बताइए किसने घुसाए? मुझे मैं
ठीक है, अब अंशु जो अवस्थी बोलने दो। शिल्पा जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अंशु जी सुन लीजिए। 50,000 रिपब्लिक डे के दिन दिल्ली पुलिस ने ये घोषणा की कि 50,000 सिक्योरिटी पर्सनल, 15,000 पैरामिलिट्री फोर्स, 34,000 दिल्ली पुलिस के जवान, 1,000 एनएसजी और 1,500 सीसीटीवी अतिरिक्त, जो ऑलरेडी दिल्ली में उसके अतिरिक्त 15 सीसीटीवी के साथ हम निगरानी करेंगे इस पूरे मार्च की। अगर उसके बाद भी अराजक तत्व घुस जाते हैं, क्या आपको तो पता ये है सोचनी कितने है। पुलिसकर्मी घायल हुए ये हैं? सोचनी उनके लिए क्या है। आपको पता है कितने पुलिसकर्मियों की स्थिति गंभीर मैं बनी बता हुई रहा है? हूं। क्या आपको पता है एक नंगी देखिए, तलवार लेकर किस तरह शिल्पा से जी, एक शख्स शिल्पा जी, पुलिसकर्मी सुन के लीजिए पीछे मेरी पीछे बात। दौड़ता चला गया? मेरी बात सुन लीजिए शिल्पा जी, दंगा कहीं भी होता है, गलती दोनों तरफ की है और उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझिए, और वरिष्ठ पत्रकार कौशिक जी ने भी कहा, उनकी लाइनों को समझिए। अगर आप इंस्टीट्यूशनल पे हावी हो जाएंगे, क्या एक पुलिस भी चाहेगा वो दंगा हो सकता है? आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लूपहोल छोड़ रखी थी जिससे ये आंदोलन दंगे का रूप ले ले। इससे घाटा किसको हुआ है? इससे घाटा उस अन्नदाता को हुआ है जो 2 महीने से सर्दी में ठिठुर रहा था। 1 डिग्री पे दिल्ली पे आप लोगों के वहां एक दिन अगर रजाई ना मिले, आपको नींद नहीं आएगी, वो ठिठुर पे रह रहा था। क्या आप समझ रहे हैं इस बात नुकसान को? हुआ? किसका नुकसान हुआ है? किसका इन नुकसान तस्वीरों को हुआ? देखने के और बाद कौन आप करना लोगों की चाह रहा था विश्वसनीयता में इसको? कमी किस वजह से आई है? बिल्कुल किसानों को जब देश की जनता ये तस्वीरें देखेगी, अब तक जो देश की जनता सहानुभूति की लहर के साथ आप लोगों के साथ खड़ी हुई थी, जी। आज वही देश की जनता के आपसे सवाल नहीं करेगी नहीं, देश की कि भैया जनता- आपके आंदोलन में कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह से संविधान को तार-तार कर दिया? देश की जनता हमारे साथ है। आज भी देश की जनता को पता है किसान आंदोलनकारी नहीं है। जब 2 महीने से हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, क्या एक दिन में हम आंदोलनकारी बन जाएंगे? अगर हमें आंदोलन ही करना होता तो 2 महीने से पहले बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तोड़ ताड़ के बैरिकेड अंदर दिल्ली पहुंच जाते। बिल्कुल हमने सही। तो बाकायदा रूट मैप लिया है, पुलिस के साथ कल बाकायदा मीटिंग हुई है डीसीपी लोगों के साथ, और जो हमारे जहां हम बैठे हैं बिल्कुल आगे पुलिस की गाड़ी, कम से कम 400-500 जवान, पीछे ट्रैक्टर, किसान पैदल मार्च करके ते हुए जो रूट था उस पर निकाला। ये तो असामाजिक तत्व तो कहां से आ गए? तो इसका मतलब तो फेलियर तो किसका? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास होता है? लॉ एंड ऑर्डर सरकार के पास है ना। सरकार का फेलियर है। कोई भी आगे ऐसे तो झंडा फहरा देगा। बताइए कहां एनएसजी कमांडो? हमने कब कहा वो हमारे किसान हैं? हमने नहीं कहा वो हमारे किसान उपद्रवी नहीं हो सकता कभी भी। इसी बात को लेकर तो पहले से ही, पहले दिन से ही, जब से आप ये 26 जनवरी को लेकर आपने इस रैली की बात कही, इस परेड की बात कही, तब से आप लोगों को, अंशु जी आऊंगी आपके पास, तभी से तो लगातार आप लोगों को कहा जा रहा था कि भैया आशंका है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी, कोई अनहोनी हो सकती है। और आज देखिए वही हुआ, जिस बात का डर था वही आज सच हो गया। ये तो पहले दिन से शिल्पा जी, हमने पहले दिन से कहा था लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमें वो रोड मैप दे दीजिए। हम तो रिंग रोड पे जाना चाहते थे। हमने जो एप्लीकेशन लगाई रिंग रोड की लगाई, लेकिन जब पुलिस ने कहा नहीं लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, तो हमारा रूट 10 किलोमीटर का कर दिया, चिल्ला रेगुलेटर का। हमने कहा ठीक है। लेकिन मीटिंग्स पर मीटिंग्स करते करते अल्टीमेटली आप लोगों को 9 जगह दी गई थी ना कि चलिए ठीक है, आप इन जगहों से आप एंटर कर सकते हैं, इन जगहों पर आप अपनी स्ट्रक्चर परेड को निकाल सकते हैं। फिर आखिरकार कई किसानों ने फिर उस रूट को क्यों नहीं माना? क्यों जब पुलिस के बैरिकेड्स वहां पर लगे हुए थे तो ट्रैक्टर से वो तोड़ते नजर आए? बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई। कोई असामाजिक तत्व बीच में घुस गए हैं। इसको तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए सरकार को। हम आज भी उनके हिमायती नहीं है जिन्होंने ऐसा अनैतिक कार्य किया है। बिल्कुल हम उनके हिमायती नहीं है। दिल्ली पुलिस का दिया हुआ रूट मैप था जी, ये किसानों का लिया हुआ रूट मैप नहीं था। आप गलत कह रही हैं। दिल्ली पुलिस का दिया हुआ। दिल्ली पुलिस का रूट मैप था, लेकिन चर्चा तो हुई थी, मीटिंग तो हुई थी, जब दिल्ली तमाम पुलिस ने सहमति कहा बनने के बाद, एनओसीज मिलने के बाद ही तो कोई फाइनल चीज दी गई थी। बात को समझिए आप कहां पे। एक सेकंड सर, आप समझिए ना वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये दिल्ली पुलिस का दिया रूट मैप था, जो किसानों ने कहा कि हमारे पास जो रूट मैप है उसको दीजिए। दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं आप इसी पे चलिए। लेकिन जब सहमति बन गई, उसके बावजूद भी दंगा हो रहा है। उसके बावजूद भी दंगा हो रहा है। आपको शक कहीं और नहीं जा रहा है क्या? आप बताएं, आपको किस तरफ शक जा रहा है? आप बताएं सीधे सीधे। अगर इतनी हिम्मत हो रही है तो फिर बोलिए। ये किसानों के आंदोलन को दंगा बनाने की कॉन्स्पिरेसी है। कौन कर रहा है ये साजिश? भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही करती है। बीजेपी कर रही है। ये भारतीय जनता की सरकार केंद्र में बैठी यही करती है। बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपने कहा ठीक है, सुनिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपने कहा कि भैया ये जो रूट दिए गए थे ये किसानों वाले नहीं थे, बल्कि दिल्ली पुलिस ने अपना रूट दिया था। ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जो दिया भी था उस पर भी तो किसान नहीं चले।
नहीं, उसी पे चले हैं। नहीं नहीं उसी पे सर, चले। बहुत उसी जगह पे पर चल बहुत रहे जगह थे। पर बैरिकेड। अरे तस्वीरें झूठ अरे बोलती है क्या? जाइए देखिए, तस्वीरें झूठ वहाँ बोलती है आपकी कि रिपोर्ट तस्वीरें लगातार खराब मैं है चला भाई। रही हूँ। आप जाके देखिए, तस्वीरें मैं लगातार चला रही हूँ और किसान किसानों उसी को में पता ही नहीं अराजकता था तो किधर उसके जाना है बीच किधर में नहीं आया, जाना। बैरिकेडिंग तोड़ी गई। वो कौन थे शिल्पा जी? ये सवाल बैरिकेड पूछिए, अगर वो लगा कौन थे रखा जो है, इतनी जाहिर सिक्योरिटी सी के बात है, बावजूद यानी अंदर कि वो घुस गए? रूट आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप उस पर शिल्पा जी, बैरिकेड बड़ा पर ट्रैक्टर obvious चढ़ा चीज देंगे है, जो तो चीज फिर 2 महीने में स्थिति नहीं तो हो फिर ऐसी गई, होगी ही। आप क्यों नहीं समझने की कोशिश हमारे करती हैं? बॉर्डर पे बैरिकेड आप है, अपना चश्मा चार- दूसरे रंग का एक कीजिए। सेकंड, लाइन मेरा लोहे की चश्मा बिल्कुल और सही 2 है। लाइन मेरे सीमेंट की। चश्मे पे आप सवाल मत उठाइए। आप लोग अपने राजनीतिक एंगल से हर चीज को जिस तरह से रंग देते हैं ना, उस कोई पर मुझे राजनीतिक आपत्ति एंगल नहीं है। है शिल्पा जी, 2 महीने से अच्छा कोई ठीक है, राजनीतिक ठीक है, एंगल चलिए नहीं ठीक था। है। आज आज जो कैसे भी राजनीतिक एंगल हुआ, आ जो गया? भी हुआ, तिरंगे के साथ आज क्या हुआ? तिरंगे के साथ आज क्या हुआ? संविधान के साथ आज क्या हुआ? और वो भी संविधान नहीं, दिवस के दिन। वो बिल्कुल वो जघन्य अपराध है। वो जिसने भी किया जघन्य अपराध है और वो क्षमनीय है। आप कैसी बातें कर रही हैं? हम हिंदुस्तानी हैं। आज उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी में सारे जिलों में हम लोगों अच्छा, ने पहले आप लोग शांतिपूर्वक जिद धरना करते दिया हैं नहीं और जी, हम लोगों ने 26 हिरासत दी। 26 को कहाँ हम पे करेंगे, किया? 26 को हम करेंगे, जब कहा जा आप रहा था। पूछिए, एक सेकंड, उत्तर जब प्रदेश की अभी सरकार थोड़े दिन ने पहले हमारे जब चर्चा हो रही थी ना ट्रैक्टर में सर, डीजल नहीं दिया। तो ये आप योगी जैसे विपक्षी सरकार। दल सपा की आप बात कर लूं, कैसी मैं बातें कांग्रेस कर की बात रही कर हैं? लूं, तो आप लोगों ने ही कहा था कि बीजेपी को और शिल्पा तोमर आपको आपके जहन में कैसे आ रहा है कि ऐसे आशंका कि कोई गड़बड़ी हो जाएगी? आप लोगों ने ही मुझसे सवाल किए थे और आज देख लीजिए एक्चुअल में हकीकत क्या निकलकर सामने आई। ये हमने नहीं कराया। शिल्पा जी, लेकिन जो आशंका होती है उससे जब आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं तो आप उल्टा एंकर पर सवाल खड़े कर देते हैं। पुलिस के हिसाब से चल रही हैं, उसके दिल्ली पुलिस के बावजूद हिसाब आप से कह अगर रही हैं कि ये दंगा तमाम चीजें चलती तो क्या किसानों ने तिरंगे किया? झंडे को इस तरह से नीचे उतारकर वहां पर किसी विशेष धर्म का झंडा लहरा दिया जाता? वो ऐसा हो अक्षम्य सकता था? अपराध है शिल्पा जी, और हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। चलिए ठीक है, कड़ी अंशु अवस्थी भर्त्सना करते भी कुछ हैं। कहना लेकिन चाह रहे वो थे। कौन लोग हैं अंशु जो जी, ये जल्दी चाहते से। थे कि ये दंगा उसके बाद हो? मुझे ब्रेक पर जाना है आपको सर। ये सवाल पूछना उस पर पड़ेगा। मुझे ब्रेक पर जाना है, जल्दी से अंशु अवस्थी। शिल्पा जी देखिए, लाल किला पर तिरंगा फहरा रहा है, उस तिरंगे को किसी ने भी नहीं छेड़ा। एक दूसरे स्थान पर झंडा फहराया गया, ये अलग बात। ये बताइए, अगर लाल किला की इतनी चिंता है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना चिल्ला रहे हैं, और जब 25 साल के लिए बेच दिया लाल किला को एक उद्योगपति के हाथों, तब उस पर किसी ने डिबेट नहीं कराई। तब अरे नहीं पूछ उसी पा रहे लाल थे। किला को जो शौर्य का तब कोई प्रतीक, डिबेट नहीं उसको तो करने आ आपने रहा बेच था। दिया। इसी भाजपा सरकार ने बेचने का काम किया लाल किला को, याद है आपको कि भूल गई? उस पर तो किसी ने सवाल नहीं किया। यानी देश का अन्नदाता उस लाल किले पर पहुंच गया तो बहुत बड़ी घटना हो गई। वो उसे आप अरे देश का भाजपा अन्नदाता के कहेंगे? गुंडे एक शामिल सेकंड थे। अंशु अवस्थी, मुझे आपके इस सेंटेंस पर आपत्ति है। आप उसे देश का अन्नदाता कह रहे हैं जिसने तिरंगे का अपमान किया, जिसने तिरंगे को नीचे उतारकर अपने एक क्या अन्नदाताओं की भीड़ में भाजपा के गुंडे घुस गए। भाजपा अच्छा, के गुंडे, अब वो भाजपा के गुंडे हो गए। ये सरकार द्वारा ठीक है, साजिश ठीक है, है। यानी कि आप पॉलिटिकल इनका जो पार्टीज के तड़ी बीच पार में है, भाजपा वो वाले इसका आप लोगों पर मास्टर आरोप लगा है देते हैं, कराने का। आप लोग बीजेपी वालों पर आरोप लगा देते हैं, और आज इस किसान आंदोलन का क्या हश्र हुआ शिल्पा है जी, वो किसान सबके भी सामने। आरोप चलिए ठीक लगा है, फिलहाल रहा मुझे है, हर फिलहाल आदमी मुझे आरोप एक लगा छोटे रहा से है, ब्रेक के लिए भारतीय रुकना जनता होगा। पार्टी। आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे, लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन सवाल वही बरकरार है, किसानों की आवाज के नाम पर क्या हुआ, किसानों के दर्द के नाम पर आज क्या हुआ, किसानों के हक के नाम पर आज क्या हुआ? जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने आएगा या नहीं? हक की बात जब आती है हर कोई सामने आ जाता है, हर कोई सरकार पर सवाल उठा देता है, उठाना भी चाहिए, जायज है वो बात। लेकिन इस तरह के तस्वीरें जो सामने आई है उसकी इजाजत देश का संविधान नहीं देता है, किसी भी कीमत पर नहीं देता है। ये किसान कतई नहीं हो सकते, ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, और इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ऊपर से एक और महत्वपूर्ण बात ये कि किसानों का ये आंदोलन 2 महीने से कहा जा रहा था शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, ऐसे में अचानक से क्या हो गया? ट्रैक्टर परेड में इस तरह से उन्मादी कैसे घुस गए, इस पर भी बात करेंगे। आज 26 जनवरी देश का 72वां गणतंत्र दिवस का दिन। आज दोपहर 12 बजे तक, तकरीबन 12:30 बजे तक भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, देश की आन बान शान पर विश्व की निगाहें थी। लेकिन उसके बाद अचानक से तस्वीर ही बदल गई। दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव मचा दिया गया, तमाम उन्मादी सड़कों पर इस तरह से दौड़ते नजर आए, न जाने वो क्या करने की फिराक में है, न जाने वो क्या इसी मौके की तलाश में थे, और आज वो मौका उनके हाथ में आ गया। नंगी तलवार लेकर जब एक पुलिसकर्मी के पीछे एक शख्स को दौड़ते हुए देखा गया तो वाकई में यकीन मानिए रूह कांप जाती है। देश के संविधान के साथ, आज देश के तिरंगे के साथ जो कुछ भी हुआ, ऐसे लोगों को ये देश
कभी माफ नहीं कर सकता है। हम लगातार इस चर्चा में यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी थी। हालांकि जिम्मेदारी से हर कोई पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन जवाबदेही तो बनेगी ना, किसी न किसी को सामने आकर तो स्वीकार करना ही होगा। हालांकि कुछ किसान नेताओं ने सामने आकर खेद जरूर व्यक्त किया है और ये कहा है कि भैया ये जो कुछ भी हुआ देश के संविधान के साथ, तिरंगे के साथ, इस पर हमें खेद है, लेकिन वो जो भी लोग हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसे में अब आगे, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, अभी आंदोलन चल ही रहा है। 1 फरवरी को संसद मार्च का ऐलान भी किसानों ने कर दिया है। अब आगे स्थिति और ज्यादा भयंकर ना हो जाए, क्या किया जाना चाहिए, कैसे निष्कर्ष पर आना चाहिए, तमाम खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हुए डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, तमाम लोगों की आपने बातें सुनी, राजनीतिक छींटाकशी भी आपने देखी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी आपने देखा। ये कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है। देश के संविधान के साथ, तिरंगे के साथ जो हुआ वो भी आपने तस्वीरें देखी। क्या लगता है शिल्पा जी, एक 400-500 लोगों का समूह यदि लाल किले तक पहुंचता है और बैरिकेडिंग के बाद पहुंचता है, सारी दिल्ली की व्यवस्था चाक चौबंद 26 जनवरी को रहते हुए होती है। और आशुतोष जी ने जो बताया ना, जो आंकड़े दिए 1500 एक्स्ट्रा कैमरे, इतने हजार पुलिसकर्मी, वो लगता है 26 जनवरी को देखते हुए हर वर्ष ऐसा होता है। लेकिन यदि आज के दिन यदि ऐसा हुआ कि एक कोई समूह लाल किले तक पहुंचता है, तो सवाल तो कहीं न कहीं सरकार पर उठता है, उन पुलिसकर्मियों पर भी उठता है जो सुरक्षा की दृष्टि से वहां लगे हुए होंगे। इसकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो कहा जा रहा था कि 26 जनवरी से पहले कर लीजिए, बाद में कर लीजिए, हम लोग तैयार हैं, 26 पर ही क्यों फिर अड़े हुए थे? वो तय नहीं हो पाया किसी वजह से। कहीं न कहीं किसान संगठन बीच से विपक्ष के साथ मिलकर के राजनीति कर रहे होते हैं, और ऐसा होता भी है कि कहीं न कहीं जितने भी बड़े आंदोलन होते हैं विपक्ष उनके साथ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और होना भी चाहिए। यदि कोई संगठन सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं तो विपक्ष उनकी आवाज नहीं बनेगा तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। लेकिन यदि ऐसा तय हो गया, और तय हो जाने के बावजूद भी यदि कुछ लोग किसानों के नाम पर लाल किले तक पहुंच गए, तो कहीं न कहीं सुरक्षा में लगे हुए वो पुलिस कर्मियों पर भी सवाल उठता है कि आखिर में वो वहां तक लाल किले तक पहुंचे कैसे। सवाल यही है ना कि ऐसी कैसी ये परेड कि लोकतंत्र को ही अपमानित कर दिया गया। मैं वही कह रहा हूं, तो सरकार को एक सारे कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी, सारी व्यवस्था चाक चौबंद वहां रहती है, जवाब ले लेते हैं। एक कमेटी बना करके सरकार को उनको चिन्हित करना चाहिए, और किसान संगठनों को मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए कि हमारे किसान संगठन से उनका कोई लेना देना नहीं है। और विपक्ष भी यदि ये बात कहे तो मुझे लगता है बहुत खूबसूरत बातें होंगी। ठीक है। अरुण शर्मा जी, मैं ओपी सिंह से इस बात का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अरुण शर्मा जी, आप लोग कह रहे हैं कि लाल किले पर वो कौन थे कौन नहीं थे आप नहीं जानते। बिल्कुल नहीं जानते। वो किसान नहीं थे, बिल्कुल निश्चित तौर पर वो किसान नहीं, बिल्कुल निश्चित। लेकिन कल रात जो गाजीपुर बॉर्डर पर तोड़फोड़ हुई जी, बसों के वहां पर शीशे तोड़े गए जी, अब आप क्या ये कहेंगे कि वो भी किसान नहीं थे? गाजीपुर बॉर्डर पर भी अगर जिन लोगों ने वहां पर उत्पात मचाया वो भी किसान नहीं थे, तो फिर वो कौन थे? एक बात बताइए, और गाजीपुर बॉर्डर पर इतने 60 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, 60 दिन से हम गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और अगर आपको तब भी नहीं पता लगा कि आप लोगों के बीच में कौन घुस गया, तो फिर ये किसका फेलियर? लेकिन 60 दिन से बताइए कहाँ उपद्रव हुआ? ये एक दिन में हुआ गाजीपुर बॉर्डर में। कल रात बच्चों के हमारे संज्ञान में ये बात नहीं है किसके शीशे तोड़े, आप ये बता रहे हैं, लेकिन वो फिर किसान नहीं हो सकता। जो उपद्रव करेगा अन्नदाता तो शांत होता है, और बिल्कुल 60 दिन से शांत बैठा है, बिल्कुल गलत बात है। वो बिल्कुल इसमें एक कमेटी बने, और कमेटी बन के इसकी जांच हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कम से कम जज उसमें बैठे हों, और वो कमेटी के द्वारा दूध का दूध पानी का पानी। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास क्या करते हैं आप? कौन विश्वास नहीं करता? भरोसा हमने विश्वास करते हैं। कहाँ कमेटी? उस कमेटी को बनाई, भरोसा कहाँ किया? कमेटी जो बनाई नहीं, उसमें गंद ये थी, केवल सरकार के जो लोग फेवर कर रहे थे इन तीनों बिलों का, उनको लाके बैठा दिया। इस कमेटी में भी सरकार के लोग, तो सरकार के लोग नहीं होने चाहिए ना, इसमें किसान संगठन भी होने चाहिए। नाम आप इस कमेटी में, तो क्या कमेटी भी आपने बनाई है? कमेटी का मतलब क्या रहेगा? जब आधी सरकार के हो आधे हमारे लोग हो, इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर आधा तभी आएगी ना। आधा आप अपने पक्ष में देंगे, आधा उनके पक्ष में देंगे, फैसला नहीं, ऐसा नहीं है। और आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, एक लाल किले पे एक उपद्रवी पहुंच जाता है, और शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को। ओपी सिंह, कैसे होने दिया गया लॉ एंड ऑर्डर? अल्टीमेटली चाहे वो किसान थे किसान नहीं थे, वो गुंडे मवालियों ने जो कुछ वहां पर सड़कों पर किया, लाल किले पर पहुंचकर किया, कैसे होने दिया गया? ओपी सिंह जवाब दे। शर्म करिए, शर्म। शिल्पा तोमर जी,
बोलिए। आपको समय देने के लिए धन्यवाद। और मैं जैसे किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, मैं चाहूंगा कि मुझे ठीक है, अंशु अवस्थी, पहले ओपी सिंह जी को बोलने दीजिए। अंशु अवस्थी, आपसे मेरी दरख्वास्त है। ठीक है, आपने सवाल उठा दिए है ना, आपने सवाल उठा दिए हैं, तो आप उसका जवाब भी सुन लीजिए। क्यों है बीजेपी को? देश के अन्नदाता आखिर क्यों पिछले 61 दिन से खुले आसमान के नीचे लेटे हुए हैं? शर्म नहीं आती भाजपा के लोगों को? सवाल हो गया अंशु अवस्थी, जवाब नहीं लेते हैं। दोषी ठहराते हो। अंशु जी का प्लीज वॉल्यूम डाउन कीजिए। ओपी सिंह बोलिए, जवाब दीजिए। आज सारी उंगलियां आपकी तरफ खड़ी हैं, यहाँ तक कि तमाम विपक्षी दलों के साथ साथ आज किसानों ने भी उंगलियां आपके तरफ खड़ी कर दी है। एक सेकंड, मुझे अरे आपका डिबेट 35 मिनट बीत चुका है, केवल 1 मिनट में बोला हूँ। बोलिए। और इसमें भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। किसी का वॉल्यूम आप नहीं है, आप ही का वॉल्यूम है। गंभीर विषय पर आज चर्चा, सुनिए, इतने गंभीर विषय पर आपके टीवी पर चर्चा हो रही है। आज जो है पूरा देश देख रहा है कि इस देश के अंदर ये हो क्या रहा है। डिबेट इस विषय पर हो रहा है कि आज जो संविधान का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, केंद्र या किसान? हाँ। लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि देश की आजादी के बाद जो तिरंगे का अपमान हुआ, जो दिल्ली के अंदर जो षड्यंत्र किया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं हमारे किसान नेता बीच में, यह तो पहले ही संभावना थी, पुलिस ने पहले ही संभावना व्यक्त की थी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम रद्द किया जाए। आप जहां बैठे वहीं झंडारोहण करें, ये नहीं माने। और ये किसान और इनका जो पक्षधर विपक्षी दल है, हाँ। इन्होंने कहा कि अन्नदाताओं को जो है तिरंगा फहराना नहीं दिया जा रहा। 37 तो किसान को ओपी सिंह अपना नहीं मान रहे, किसान को अपना नहीं मान रहे ओपी सिंह। एक सेकंड, ओपी सिंह किसान को अपना नहीं मान रहे। अरे इतनी बड़ी हिंसा हो गई, कितनी बड़ी हिंसा हो गई? हम भी कह रहे हिंसा क्यों हो गई? आपने जो है मार करके घायल कर दिया 18 जवान। सुनिए, 18 जवानों को घायल किया, एक गंभीर है। आप किले के प्राचीर पर जाकर के आप झंडा फहरा के तिरंगे का अपमान करते, और कुछ विपक्षी दल जो राष्ट्रद्रोही है, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो चीन की भाषा बोलते हैं, जो उग्रवादियों के साथ इस देश में खड़े रहे, उनको शर्म नहीं आती कि ओपी सिंह इन चीजों को छोड़ दीजिए, आप उसे छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? क्योंकि विपक्षी दल कह रहा है कि बीजेपी ने अपने गुंडे भिजवाकर ये सब कुछ करवाया। ये आरोप इसी डिबेट में लगाएगा ये कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से। इसके लिए जिम्मेदार किसान नेता और विपक्षी दलों का भड़कावा है। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है? ये किसान नेता कहाँ देश आप चला रहे हो? जब हिंसा हो रही थी, ये कहाँ थी? चलिए ठीक है, रोड पे थे हम, रोड पे मार्च कर रहे थे। ठीक है, रोड पे मार्च। आपके हिसाब से इसके पीछे किसान नेता जिम्मेदार है, इसके पीछे विपक्षी दल जिम्मेदार है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये बता दीजिए, माना 1% को ये सारी साजिश किसानों की विपक्षी दलों की थी, तो आपकी दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? फिर आपकी दिल्ली पुलिस का फेलियर क्या सामने नहीं आ रहा? जब सारे इनपुट्स आप लोगों के पास थे, तो फिर आपकी प्रिपरेशन ऐसी ही होनी चाहिए थी। लाल किले पर बाद में अतिरिक्त फोर्स क्यों बुलवाई गई? पहले से क्यों नहीं तैयारी थी? अब बोलिए। बहुत सही सवाल किया शिल्पा जी। ये बताइए, ये कोई उग्रवादी तो थे नहीं, ये हमारे देश के अन्नदाता थे जो जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे थे। हम क्या समझते थे कि तिरंगे का अपमान करने चले जाएंगे, ये जवानों पर अपनी जो ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, मीडिया कर्मियों तक को छोड़ा नहीं। शिल्पा जी, मुझे आने दीजिए, महिला पुलिस कर्मियों को छोड़ा नहीं, और पुलिस ने बहुत संयम बरता। लाल किले में पहुंचने के पहले 2 घंटे तक इनको समझाने की कोशिश किया गया। पुलिस के जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ा गया। क्या आपके चैनल ने ये सीन नहीं दिखाया? बिल्कुल दिखाया है। ओपी सिंह, सारी तमाम तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई है, और इसीलिए बार-बार सवाल कर रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, बोलिए। शिल्पा जी, 2 चीजें मैं इनके बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो अभी जो मैं उस बारे में बात कर दूं, जो पाकिस्तान की मीडिया बहुत तेजी से, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है सर आवाज आपकी, बोलिए। हेलो, जो पाकिस्तान की मीडिया बार बार इस बात को कह रही है कि तिरंगे झंडे को हटाया गया और खालिस्तानी झंडा लगाया गया, एक तो पूरी तरीके से झूठ है।
और हमारे देश की मीडिया ने और हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन से करके पता चल गया है कि वो नहीं है। पहली चीज़ तो अगर आप देखें, जो लाहौर गेट पे झंडा है वहाँ तिरंगा लगा हुआ है, उसी शान और शौकत से लगा हुआ, उसको नहीं हटाया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा झंडा लगाया गया है वो कोई खालिस्तान ग्रुप का नहीं, वो निशान साहब का झंडा है। खैर फिर भी उसके बाद भी जो ओपी सिंह जी कह रहे हैं कि ये मानने को तैयार नहीं, मैं बार-बार इनसे पूछ रहा हूं कुछ ऐसा ही करेंगी, इसीलिए तो कोई मौका हम लोगों को नहीं देना चाहिए। लगना चाहिए। आप जब कौन सा ओपी सिंह जी ये कह रहे हैं कि ये किसान मानने को तैयार नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि इतनी फोर्सेस के साथ भी अगर ये कहां पे अराजक तत्व घुसते हैं तो ये किसका फेलियर है? और एक सेकंड, क्या आप इस बात को डिफेंड कर रहे हैं? डॉक्टर आशुतोष वर्मा, क्या आप इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि वहां पर खालिस्तानी झंडा नहीं था, तो ये धर्म विशेष का झंडा था, तो क्या वहां पर वो झंडा लगना चाहिए था? क्या तिरंगे की जगह किसी और झंडे की वहां पर जगह हो सकती है? आशुतोष वर्मा, पूरा देश जानता है इस तरीके से। आशुतोष वर्मा, ये भाषण के लिए, रैली के लिए कोई मंच नहीं है। मुझे इतना बताइए, आप कह रहे हैं वहां पर खालिस्तानी झंडा नहीं था, किसी और धर्म विशेष का झंडा था, तो क्या वो भी वहां पर लगना चाहिए था? वहां पर तिरंगे की जगह थी। चौकीदार सरकार है जो देश में बैठ के ये बताना चाहते हैं कि हम देश को सुरक्षित हाथों में रखते हैं, उनसे नहीं संभाला जा रहा है, ये गलत है। अरे आप लोगों के मन में, इसलिए तो मैंने सवाल किया था कि आप लोगों के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, आज खुश तो बहुत होंगे आप लोग, क्योंकि यही तो आप लोग चाहते थे, यही तो आप लोग चाहते थे। क्या हम देश के अंशु अवस्थी, अगर आप लोग भी, एक सेकंड सर, अगर आप देश के नागरिक होते ना तो आप देश की इज्जत की महत्वता को समझते। आज पाकिस्तान को मौका जो मिला है, किसने मौका दिया है? जो भोले भाले अंशु अवस्थी गलत तरीके जल्दी से बोलिए। जो उनके आंदोलन को हुई है उसका ये समर्थन कर रहे हैं। इसका प्रमाण पत्र आप मत दीजिए, ये प्रमाण पत्र सिर्फ बीजेपी को देने दीजिए। ये प्रमाण पत्र आप मत दीजिए, कौन देश मैं एक नागरिक के तौर पर, एक सेकंड सर, मैं एक नागरिक के तौर पर आज जब ये तस्वीरें देखी तो वाकई में रूह कांप जाती है, वाकई में दिल पर चोट पहुंचती है कि आखिरकार ऐसे कैसे होने दिया गया। देश का अन्नदाता बराबर खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ लेकिन है। देश के अन्नदाता को यह हक बिल्कुल नहीं मिलता, ये हक बिल्कुल नहीं मिलता कि वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करे किसी भी सूरत हाल में। इसीलिए अंशु जी, राहुल गांधी किसानों को भड़का करके 17 दिन के लिए अपने नानी के घर चले गए। क्यों नहीं जाकर के किसानों के साथ बैठे? और आपके नेता क्यों नहीं किसानों के साथ बैठे? एक आम व्यक्ति से भी आप पूछेंगे ना अंशु अवस्थी, वो भी आपसे सवाल करेगा। सरकार के प्रवक्ता मत बोलिए, और ये सर्टिफिकेट देने वाले आप कोई नहीं होते। एक सेकंड, सरकार को घेरते आज आप लोगों ने देश के संविधान की धज्जियां उड़वा दी, उसके जवाबदेही दोगे आप? कांग्रेस की आज पोल खुल गई, ये दिल्ली दंगे में भी खास थे, ये शाहीन बाग के एक सेकंड जवाब दीजिए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, डॉक्टर आशुतोष, पत्रकारिता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, पत्रकारिता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आज ये तस्वीरें देखने के बाद देश का आम व्यक्ति भी होगा ना, वो भी ये सवाल पूछेगा सर, सरकार में कैसे नहीं पूछा, कैसे नहीं पूछा? ओपी सिंह से क्या मैंने पूछा नहीं? आप सवाल नहीं पूछ, आप ये सवाल कैसे उठा सकते हैं? आप सवाल पूछिए कैसे हो गया? पूछा मैंने, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ओपी सिंह अल्टीमेटली, एक सेकंड सर, कि दिल्ली में आज जो हिंसा हुई है, इनके मन में लड्डू फूट रहा होगा। एट द एंड ऑफ द डे देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, ओपी सिंह अब आप ये बताएं, आज ट्रैक्टर परेड के दिन, देश के संविधान दिवस के दिन देश ने जो हाल देखा, 1 फरवरी को संसद मार्च की तैयारी में है किसान, आप लोग क्या करेंगे? क्या उस दिन भी ऐसी तस्वीरें सामने आएगी? ओपी सिंह, क्या कुछ सबक लेंगे आज के दिन से आप, आज की घटना से आप? सबसे बड़ा है, सुनिए, 1 मार्च का जो भी दिया जाएगा, सबसे बड़ा हमारे सामने सवाल दिल्ली की सुरक्षा है, दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा। इन लोगों ने वादा तोड़ दिया है, किसान नेताओं ने वादा तोड़ दिया है। अब क्या होगा? सरकार इस पर पुनः विचार करेगी, इनको अनुमति देगी कि नहीं देगी? देख चुका है, अनुमति दिया तो इनको, इस अनुमत का क्या हुआ? वादा खिलाफी किया, कौन जिम्मेदार होगा? कल 1 फरवरी को ये दिल्ली में तोड़-फोड़ हिंसा करेंगे, डॉक्टर सुनील कौशिक, किसने वादा तोड़ा? किसने की वादा खिलाफी? किसने किसको धोखा दिया? हमसे कोई मतलब ही नहीं। 2 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को, और आज ट्रैक्टर परेड से तमाम उम्मीदें ये निर्णय कर देंगे
लेकिन इस ये आंदोलन को निंदा फायदा कर होने की निंदा के बजाय अलावा मुझे तो माफी यहाँ पे मांगने नुकसान के होता हुआ अलावा नजर आ रहा इनके है। पास चारा क्या है? देखो, जब इस तरीके के आंदोलन होते हैं और वार्ता जब शिल्पा होती है, जी, हाँ। और जब दिल्ली एक एक पुलिस करके सर, कौन सी सुनील कौशिक से मैंने हठधर्मिता सवाल है? पूछा है। जब दिल्ली पुलिस के साथ किसान संगठनों के इससे नेताओं की पूछिए वार्ता हो कि गई, 1 फरवरी का जिम्मा ऑफिसर कौन प्लीज लेगा? प्लीज, आपने खुद कहा था ना कि जब मैं बोलूं कोई इंटरप्ट ना करे। एक सेकंड सर, एक ही करके प्लीज प्लीज, एक रिक्वेस्ट। चैनल पर जब किसान संगठनों के साथ बैठ के रूट तय हो गया आपके निकम्मे और और सारा नकारापन कुछ ने फाइनल देश हो के गया किसानों कि को किस तरीके से पाकिस्तान रूट के चार्ट से प्रवक्ता, जाना है, खालिस्तान तो मुझे लगता है कि के विश्वास तो प्रवक्ता, तोड़ा गया। आप माफी मांगो। और ये जांच का उग्रवादियों के विषय साथ है शिल्पा समझौता कि करने आखिर में वाले, विश्वास किसकी उपद्रवियों तरफ के से साथ तोड़ा गया, चलने वाले, क्या इसमें अंशुल कुछ मान लो। ऐसे जिम्मेदार लोग भी इसमें सम्मिलित हैं तुम्हारी क्या? ठीक है। हो सकता है वो पुलिस के लेकिन लोग हों। आंदोलन को कितना नुकसान पहुंचता आप देख रहे हैं मैं आज वही की इस कह घटना के रहा बाद। हूं, आज की जो घटना हुई और जो जनता में जो आक्रोश किसान संगठनों के साथ है वो हाँ। देखने को मिल रहा है। तमाम जगह से फोन आए हाँ, बिल्कुल। और तमाम पुलिस कर्मियों के यहाँ से फोन आए जिनके परिवार वहाँ रह रहे हैं कि इस तरीके से किसानों को नहीं करना चाहिए था। हाँ। लेकिन यदि ऐसे तत्व किसानों का चोला ओढ़ करके यदि उसमें उपद्रव मचाने का प्रयास किया है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको चिन्हित करें। ठीक है। और दूसरी बात कि मैं यहाँ अभी डिबेट में हूं कि बार बार सपा और कांग्रेस के लोग मीडिया पर सवाल उठा देते हैं। हाँ। इनको ये समझना चाहिए कि मीडिया कभी किसी के पक्ष में नहीं कहती। मीडिया हमेशा सच के साथ। अंशुल, अपना एजेंडा आपने पूरा कर लिया हो तो जरा किसानों पर बात कर ले, आंदोलन पर बात कर ले। अंशुल अवस्थी, मीडिया माफी मंगवाना आपका मकसद है? अरुण शर्मा, ये देखिए ये हो रहा है किसानों के नाम पर। भाजपा ये हो रहा है कांग्रेस होती किसानों के है नाम पर। और किसानों की बात करते एक ही दूसरे से माफी हैं। मंगा लेंगे, किसानों की समस्या से किसको कोई सरकार नहीं। केवल बीजेपी सरकार माफी मांगे, बीजेपी के नेता माफी मांगे। अरे भैया, वो अंशु जी आप कहाँ एक बड़ा गए? आंदोलन करिए सड़कों पे। ये चैनल पे माफी मांगने से माफी नहीं मांगी जाती। यदि वास्तव में आप जनता की आवाज बनना राहुल चाह रहे गांधी को हैं लीजिए, तो आप सड़कों पे आइए ना, वहां माफी मंगवाइए सरकार तब से। सरकार को झुकाने की कोशिश कीजिएगा। किसानों को बदनाम कर रही है सरकार। अरे भैया, किसानों को क्यों आप भी चुप हो ठीक जाओ। है, मेरे पास समय ज्यादा है नहीं। ठीक है, पानी के लिए इन काले कानूनों को लागू कर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंशु अवस्थी जी, दूसरे की भी सुन लो। ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था। दर्द तो तुमने जल्दी बहुत से, दिया जल्दी किसानों से। को। अंशु फ्यू अवस्थी, सेकंड्स के अंदर आपका क्लोजिंग कमेंट मैं चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष वर्मा, अब आगे फिलहाल आज की इस घटना के बाद, इन शर्मनाक तस्वीरों के बाद ये आंदोलन किस तरफ आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? ब्लेम गेम को छोड़ दीजिए, इसने किया, उसने किया, इसकी गलती, उसकी गलती। अब ये आंदोलन आगे किस तरफ बढ़ता जा रहा है? 1 फरवरी को संसद मार्च का भी किसानों की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर उस दिन भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ गई तो फिर वही बहस शुरू हो जाएगी। शिल्पा जी, देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल में बोलना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 80 जिलों में बहुत ही शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली करी और उसके बावजूद योगी सरकार ने हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को अभी तक कैद में रखा हुआ है बिना कोई FIR किए हुए। किस बात पे, ये हमको नहीं समझ में आता है। और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, आप किसानों को देना क्यों चाहते हो जब वो लेना नहीं चाह रहे हैं? वो कोई भी चीज नहीं चाह रहे हैं, आप जबरदस्ती थोप रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता है। जल्दी से 10 सेकंड आपके पास, क्लोजिंग कमेंट आपको जल्दी से पास। वो जिद नहीं छोड़ने को तैयार है। पिछले 65 दिनों से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। आज वो शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम कर रहे थे। आज भाजपा का चरित्र उजागर हो चुका है कि कितना नीचे वो गिर सकती है अडानी और मतलब मैंने आपसे आंदोलन पर क्लोजिंग कमेंट मांगा था, आप फिर से बीजेपी पर आरोप लगाने लग गए। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय ज्यादा है नहीं। डॉक्टर सुनील कौशिक, जल्दी से 10 सेकंड में सर। नहीं बिल्कुल शिल्पा, आज सरकार, पुलिस और किसान संगठनों के बीच जो विश्वास टूटा है, ठीक है, ये किसान संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि आगे से यदि कोई भी देखना होगा कैसे विश्वास दोबारा से बन पाएगा ताकि कम से कम कोई ना कोई निष्कर्ष निकल पाए। अरुण शर्मा, जल्दी से। बिल्कुल, हम बिल्कुल इस फेवर में नहीं है कि हिंसा हो, और किसानों ने कोई हिंसा नहीं की है। जो अराजक तत्वों ने जेल में प्रकट करेंगे, अपमान तो हुआ है तिरंगे का, खेत तो प्रकट करेंगे। बिल्कुल खेत प्रकट पहले बैठते ही मैंने किया है। बिल्कुल खेत है हमें, खेत प्रकट कर रहे हैं, बिल्कुल खेत है। किसानों की तरफ से नहीं हुआ ये अराजक तत्व है। कब तक उन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा? जल्दी से, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है। शिल्पा जी, पहली चीज तो यह है कि आज 26 जनवरी के दिन जिस प्रकार से किसान नेताओं ने वादा खिलाफी किया, वादा तोड़ा है, अब आगे की रणनीति पर सरकार पुनः विचार करेगी। हम समझते हैं कि इनका कोई नेता नहीं है, इनके हाथ से नियंत्रण बाहर हो रहा है, इनको भी अपने बात तो शरद पवार ने भी आज कह दी है कि आंदोलन अपने ट्रैक से भटक रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज संविधान दिवस के दिन
ध्यान देने वाली बात यह है, संविधान हमें हक की बात कहता है, माना हक की बात कहता है, लेकिन साथ ही संविधान कर्तव्य की और जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाता है। ऐसे में हक की आवाज उठाने वाले ये तमाम लोग क्यों भूल जाते हैं कर्तव्य को, क्यों भूल जाते हैं अपनी जिम्मेदारी को, और कैसे तिरंगे के अपमान पर वो आमादा हो जाते हैं, कैसे देश के संविधान को वो तार तार कर देते हैं। जवाब देना होगा इन लोगों को, और देश की जनता देख रही है, सब कुछ समझ रही है, और देश की जनता, चाहे वो सरकार हो चाहे वो किसान हो, संविधान का अपमान करने वाले लोगों को बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं, कतई माफ नहीं करेगी। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।